हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में देखा था। आज हम रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस का कैसे मान निकाला जाता है उसके कलर कोड से। तो चलिए देखते हैं इसको। आपने देखा होगा मार्केट में जो रेजिस्टेंस आता है उस पर बैंड बना होता है, इसको कलर बैंड बोला जाता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो 3 बैंड, 4 बैंड, 6 बैंड, 5 बैंड ऐसे करके आते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो बैंड होता है उनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग मान होता है। ये यहाँ पे हम केवल 3 बैंड वाले रेजिस्टेंस को देखेंगे, यानी 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड। ये 4 बैंड का है, ये 5 और ये 6 बैंड का। अब इनमें जितने बैंड होते हैं उनका सबका अलग अलग काम होता है। जैसे 4 बैंड में देखें तो ये जो पहला कलर बैंड होता है ये 10 डिजिट को शो करता है। उसके बाद दूसरा जो बैंड होता है वो यूनिट, और ये तीसरा मल्टीप्लायर का, और ये जो चौथा होता है ये टॉलरेंस को शो करता है। ऐसे ही ये 5वें बैंड में ये सेम ऐसे ही रहेगा। इसमें ये 10 है तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा 100, ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है जैसे ये 100 को शो करता है, मतलब 100 डिजिट को। फिर ये 10, फिर उसके बाद ये यूनिट, फिर मल्टीप्लायर, उसके बाद ये जो बैंड होता है वो टॉलरेंस को शो करता है। अब जो 6 बैंड का रेजिस्टेंस होता है उसमें जो ये 6 बैंड होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी 6 बैंड का जो रेजिस्टेंस होता है उसमें छठवां बैंड क्या करता है, तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करता है। अब ये जैसे यहाँ पे ये 100 था तो ये 1000 हो जाएगा, और ये ऐसा ही चलता जाएगा। केवल यहाँ पे ये जो बैंड होता है लास्ट वाला वो इसमें चेंज होता है 6 बैंड के रेजिस्टेंस में। तो ये जो होता है ये टेम्परेचर को शो करता है। अब इसका कलर कोड देखते हैं, कलर कोड क्या होता है। तो यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं। कलर, डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, इसका एक याद करने का एक तरीका होता है। बीबी, बीबी ब्लैक रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। यानी ये जो होता है वो ब्लैक होता है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। इसके बाद 3 और कलर होते हैं। एक होता है गोल्ड, एक सिल्वर और एक नल। अब इनकी डिजिट देखें तो ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनका कुछ नहीं होता है। अब मल्टीप्लायर देखते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 5, 6, 7, 8, 9। अब टॉलरेंस जो होता है वो केवल रेड, ब्राउन और रेड के लिए होता है। और गोल्ड, सिल्वर और जो नन होता है, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस जो होता है वो ±5%, सिल्वर के लिए ±10%, और नन कोई कलर ना हो तो 20%। तो ये होता है कलर कोडिंग। अब इस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कलर कोडिंग पे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बैंड के हिसाब से आते हैं।
3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड। और उन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो 6 बैंड का होता है। उसमें पूछा जाता है कि 6 बैंड क्या रिप्रेजेंट कर, क्या शो कर रहा है। तो 6 बैंड जो होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को बताता है। और बाकी जो याद करने का तरीका है आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कलर कोड याद होना चाहिए। कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है ब्लैक और ब्राउन में। कभी कभी ब्राउन ऊपर हो जाता है, ब्लैक नीचे हो जाता है। तो याद रखना है ब्लैक जो होता है वो 0 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये चार्ट यहाँ पे ये बना बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शो कर रहा है, जैसे ये कलर कोड बना हुआ है, सबका लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 0 0। ये जो ये दो थर्ड डिजिट जो शो कर रहा है वो केवल फिफ्थ और सिक्स्थ बैंड के रेजिस्टेंस के लिए होता है। यानी अगर 4 बैंड है, 3 बैंड है, तो हमारा काम इसी से हो जाएगा। अगर फिफ्थ बैंड है और सिक्स बैंड है तो हमें इस वाले यूनिट का, ये डिजिट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे टॉलरेंस दिया हुआ है सबका। इस वाले चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको चाहें तो बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है और उसका कलर कोड यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। तो ये मेरा जो कलर कोड है, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज और ब्लैक। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो ग्रीन जो है वो कितने कलर पे, वो थर्ड पे है। और ब्लू 6 पे, ग्रीन 5 पे। तो 3 6 5। अब ये जो डिजिट है ये मल्टीप्लायर होता है, तो ये ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर का कितना होता है, 1 1 ओम होता है, या 10⁻0। तो 10⁻0 का मान 1 होगा। किसी संख्या पे अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो ये 1 ओम। उसके बाद यहाँ पे जो ये टॉलरेंस को शो कर रहा है, तो ऑरेंज का टॉलरेंस 0 होता है, तो यहाँ पे कोई टॉलरेंस नहीं है। और इसका जो ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है 250 केल्विन। तो यहाँ पे 365 ओम। और टॉलरेंस तो कुछ है नहीं, तो ये 250 केल्विन का यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा। आप इस चार्ट को एक बार फिर से देख लीजिए, चाहे तो आप इसको बना भी सकते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल हम देखते हैं कलर बैंड पे। ये ब्राउन, ये रेड और ये ऑरेंज, गोल्ड। इनका हमें इस कलर कोड का हमें रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ब्राउन है, तो ब्राउन का जो होता है वो 1 होता है। रेड, रेड का जो होता है वो 2 होता है। और जो थर्ड होता है वो मल्टीप्लायर होता है, इसे 10 के पावर पे लिखा जाता है। तो ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज कलर का होता है 10⁻3। और गोल्ड, गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो ±5% होता है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ओम। ये इजीली ऐसे लिख सकते हैं आप। और भी कई सारे न्यूमेरिकल होते हैं। सबसे पहले आप इस जो कलर कोड का ये नंबर है वो आप याद कर लीजिए, कौन सा कलर किस नंबर पे है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। ये जो वीडियो सीरीज चल रही है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में चल रही है, तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। तो पिछली वीडियो जो थी उस पर हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में देखा था, तो उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये कलर कोड वाला भी क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो पहले कलर कोड का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 33 किलो ओम ±5% टॉलरेंस। अब इसका हमें कलर कोड बताना है। तो कलर कोड बताना है तो हमें कलर कोड याद होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर कोड, तो यहाँ पे दिया हुआ है 333 किलो ओम, यानी कलर कोड हमें बताना है। तो 333 यानी यहाँ पे देखिए ऑरेंज, जो पहला बैंड होगा वो ऑरेंज होगा। फिर दोबारा क्या दे रहा है, 3, यानी ये भी ऑरेंज ही होगा। फिर दे रहा है 3, ये भी ऑरेंज। यानी जो तीनों डिजिट हैं वो ऑरेंज कलर है। ठीक है, अब ये किलो दे रहा है, तो किलो जो है वो ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, और ये किलो, यानी यहाँ पे ऑरेंज ही होगा ये भी। उसके बाद जो ±5% टॉलरेंस है, तो हमें पता है गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो ±5% होता है, तो ये गोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सुन लीजिए, इन ए 6 बैंड कलर कोड द व्हाट डज द 6 बैंड रिप्रेजेंट। तो 6 बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 किलो ओम ±5% टॉलरेंस। तो अब इसमें हमें कलर कोड बताना है यहाँ पे। तो कलर कोड क्या होगा, तो कलर कोड जब तक याद नहीं आपको तब तक आप चार्ट का हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है 5 किलो ओम, तो 5 किस पे है, वो ग्रीन पे।
उसके बाद दे रहा है 5 किलो ओम। ठीक है, तो अब हमें ये जो ये ग्रीन हो गया, ये जो रेजिस्टेंस है वो 4 बैंड का है। ठीक है, तो अब 4 बैंड है, तो अब यहाँ पे 5 किलो ओम हमें निकालना है। तो जो अगला कलर कोड होगा वो ब्लैक होगा, ब्लैक, उसके बाद रेड, उसके बाद जो आएगा वो गोल्ड होगा। यानी ग्रीन का जो हो जाएगा वो 5, और ये जो ब्लैक है, तो ब्लैक जो होता है वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 0, और रेड जो है वो 10⁻² को रिप्रेजेंट करता है, और ये +-5। तो ये जो मतलब ये जो जीरो जो हो रहा है वो इसके साथ मिल के यहाँ पे 5 0 0 हो जाएगा, और ये +-5% का टॉलरेंस होगा। तो यहाँ पे ये 5 किलो ओम +-5% का टॉलरेंस होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, 6 बैंड का रेजिस्टेंस है, 6 बैंड है, और उसमें जो कलर है ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, वायलेट और ब्राउन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कलर कोड क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो पहला दे रहा है ग्रीन, तो ग्रीन यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर दे रहा है ब्लू, तो ब्लू जो है वो 6 नंबर पे, तो 6। उसके बाद दे रहा है ब्लैक, तो ये ब्लैक जो हो जाएगा वो 0। फिर दे रहा है ऑरेंज, तो ऑरेंज जो है जैसे 6 बैंड का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑरेंज जो होगा वो मल्टीप्लायर में, यानी मल्टीप्लायर का काम करेगा। तो यहाँ पे जो ऑरेंज की वैल्यू होगी वो 10⁻³ होगी, यानी 10⁻³। उसके बाद दे रहा है वैलेट, वैलेट, तो ये जो होता है वो टॉलरेंस को शो करता है। तो यहाँ पे देखते हैं वैलेट कलर का टॉलरेंस कितना है। तो यहाँ पे इसका टॉलरेंस +-0.1% है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टॉलरेंस +-0.1% टॉलरेंस लिख लेते हैं इसका। और इसका जो टेम्परेचर होगा यानी ब्राउन, यहाँ तक तो सेम था, जैसे ये 5 ग्रीन का हुआ, ब्लू का 6, ब्लैक का 0, उसके बाद ये ऑरेंज जो था वो मल्टीप्लायर में था, और ये वायलेट जो है वो टॉलरेंस को शो कर रहा है। अब जो ब्राउन कलर है यहाँ पे ये टेम्परेचर को शो करता है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट को बताता है। तो ब्राउन कलर का जो टेम्परेचर होता है, ब्राउन कलर का, वो 100 केल्विन होता है ppm पे। तो ब्राउन का यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट 100 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक 4 बैंड का रेजिस्टेंस है, और इसमें जो कलर दिया हुआ है ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, गोल्ड। तो फिर ग्रीन का हो जाएगा 5, ब्लू का हो जाएगा 6, ऑरेंज जो है वो अब यहाँ पे मल्टीप्लायर हो जाएगा। जैसे अगर 4 बैंड बना है यहाँ पे, तो 1 2 3 और ये होता है 4। तो ये जो है यहाँ पे जो थर्ड वाला आता है वो मल्टीप्लायर होता है, यानी इसको 10 की पावर डिजिट में लिखा जाता है। 10 की पावर 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई 10⁻3, गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो +-5%। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम +-5% टॉलरेंस। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये 3 बैंड का है रेजिस्टेंस। यहाँ पे दिया हुआ है कलर जो है वो रेड, ब्लैक, ऑरेंज। अब इसका जो हमें मान निकालना है, तो रेड का जो हो जाता है 2, ब्लैक का 0, और जो ऑरेंज का यहाँ पे मल्टीप्लायर होगा वो होगा 10⁻3। तो इसको लिख सकते हैं 2 किलो ओम। ठीक है, तो कलर कोड ऐसे ही निकाला जाता है। आप एक बार चार्ट को अपने आप से बना के कोशिश करिए, ये बहुत आसान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। अभी हम लोगों ने काफ़ी सर्किट पे क्वेश्चन सॉल्व किया था, आगे कुछ और सर्किट को देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इक्विवेलेंट सर्किट पे हम का क्वेश्चन देखते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट का क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक सर्किट बनाते हैं। ये एक सर्किट दिया हुआ है, 6 ओम, 10 ओम, 18 ओम, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है, और ये 6 ओम का है। तो यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देते हैं 60 वोल्ट की। ठीक है, तो इस वाले सर्किट में हम आई का मान भी निकालेंगे।
आई का टोटल मान क्या होगा, आई इस पूरे सर्किट में कितनी फ्लो होगी। तो आई का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, यानी हमने ये फार्मूला पढ़ा है आई इक्वल टू वी बाई आर। तो आर हमें चाहिए सबसे पहले पूरे सर्किट का। तो आर को कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये 6 और ये 10 ये समांतर क्रम में, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो ये 18 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में हो जाएंगे सीरीज में। उसके बाद इनको जब सॉल्व करते हैं तो ये 18 और ये जो सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। इनको सॉल्व करने के बाद ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए, आप सर्किट बना के इसको सॉल्व करिए तो क्या होता है, ये ईजी हो जाता है सॉल्व करना। जैसे अब ये 6 और ये 10 ओम, तो इनका अगर निकाला जाए तो आर ए सी होगा, क्योंकि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। तो यहाँ पे आर ए सी मतलब ए और सी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो फार्मूला हो जाएगा 6 × 10/6 प्लस 10, ये हो जाएगा 60/16। ये कट जाएगा तो 15 चौके 60 और 4, तो ये हो जाएगा 15/4। तो जो नया सर्किट बन के आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 15/4। और ये जो 18 ओम का रेजिस्टेंस था यहाँ पे, अब ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में हो जाएंगे। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, पॉइंट डी, प्लस माइनस, और ये 10 ओम। अब ये 15 और ये 10, 15/4 और ये 10, ये दोनों सीरीज में। तो यहाँ पे आर ए डी निकालते हैं, जब सी छोड़ दिया है तो आर ए डी जब निकालेंगे तो 15/4 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 40/4, 55/4। अब ये दोनों एक बराबर हो गए, तो जो नया सर्किट आएगा वो हो जाएगा 55/4 और उसके समांतर में 6, प्लस माइनस ये 60 वोल्ट 10 ओम। अब इनको जब सॉल्व करते हैं ये दोनों को, तो यहाँ पे जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये दोनों जो हो जाएगा समांतर क्रम में, तो आर का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 55/4 गुणे 6/55/4 प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे 4.177 ओम आया, ठीक है। तो अब जो ये सर्किट होगा ये सॉल्व हो गया, तो अब रेजिस्टेंस होगा 4177 इंटू 10 ओम। अब ये एक सिंपल सर्किट हो गया, प्लस माइनस 16 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आर इक्वलेंट इक्वल टू 141.77, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 64.177। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 60/1, आई इक्वल टू 4.232 एम्पियर। जब भी ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सर्किट को कई बार बनाएं, जैसे जो पोर्शन सॉल्व हो जाए सर्किट का, दोबारा उस सर्किट का नया डायग्राम बना लें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो इससे गलती कम होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट पे, और आगे हो सके तो हम लोग नया सेशन स्टार्ट कर सकते हैं केवीएल केसीएल, ठीक है। तो उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।